आज हम सीखेंगे बिना लेग शेपर के पैंट की कटिंग स्टिचिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। जी हाँ, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी पैंट बनेगी। आज हम बिना लेग शेपर के पैंट की कटिंग स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। हमने इसको आयरन कर लिया है और जो सूट के साथ फैब्रिक आता है वही वाला है। अब इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे, फ़िलहाल तो इसे ओपन करेंगे क्योंकि हमें करना है पहले चौड़ाई में फ़ोल्ड। जैसे कि ये दोनों साइड होती है किनारी, ठीक है, ये सीधी साइड है और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। पूरे कपड़े को हम सेम तरीके से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। सो गाइस, अपनी और ओपन साइड रखनी है कपड़े की, ताकि जो बचे कपड़ा तो इस साइड से बंद फैब्रिक बचे। इधर बचेगा तो 4 टुकड़े बचेंगे, इधर बचेगा तो 2 टुकड़े, वो भी बंद है ये, इसीलिए तो हम अपनी और ओपन साइड रखते हैं और ऊपर वाले 2 पार्ट को 2 इंच छोटा रखेंगे, ये वाले 2 इंच बड़े रखेंगे। क्यों? क्योंकि बैक आसन हमें बड़ा चाहिए होता है, इसीलिए। ठीक है जी। आज हम बिना लेग शेपर के पैंट की कटिंग करेंगे और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगी कि जिसके पास लेग शेपर नहीं है वो किस तरह से पैंट की कटिंग करें। तो सबसे पहले ऊपर वाले फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। ये जो छोटा बड़ा दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसको स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये लेग शेपर वगैरह भी वैसे आपको परचेस कर लेने चाहिए अगर आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो तो, ठीक है जी। नीचे वाले 2 हिस्से हमारे 2 इंच बड़े होने चाहिए, बहुत मोटे हो तो 2.5 इंच, ठीक है। ये हम बना रहे हैं कि 38 हिप का बना रहे हैं पैंट। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले पार्ट पर 2.5 इंच लेना है फोल्ड मार्जिन। कितना? 2.5 इंच फोल्ड मार्जिन, ठीक है जी। सीधा सीधा मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए हिप राउंड। अब साइड से जो फैब्रिक दिख रहा है किनारी वाला, इसको हम छोड़ देंगे, इसे इंक्लूड नहीं करते, इसे बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है अपने ड्राफ्टिंग में, इसे छोड़ देना है क्योंकि किनारी बहुत टाइट होती है तो वो सही नहीं रहती है, ठीक है जी। हिप साइज़ है 38, 38 का चौथाई भाग कितना होता है? 9.5, ठीक है। इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। कितने इंच की? 3 इंच की। अब यहाँ पर हिप का 4th + 2 करेंगे तो 9.5, 10.5, 11.5, 11.5 आएगा फ्रंट का आसन। 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। अब यहाँ से जितना यहाँ पर है 11.5 उतना ही इस साइड पे लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा निशान। अब यहाँ से 1.5 इंच आगे जाएंगे। बहुत हैवी साइज़ है 2 इंच, उससे ज़्यादा हैवी है 2.5 इंच, उससे भी ज़्यादा हैवी है 3 इंच। तो कहने का मतलब है 38 हिप है तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये लड़की ना थोड़ा फिटिंग के पहनती है, तो मैं 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ से आप चाहें तो लूज़ भी पहन सकते हो, तो अगर आपको लूज़ पहनना है तो यहाँ पे 2 इंच ले सकते हो और यहाँ पे गोलाई कर देंगे 1.5 इंच। कॉर्नर से बात करें तो 1.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे आपने 1.5 या 2 इंच बढ़ा लेना है। ये गोलाई हो गई, म्यानी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर का कंप्लीट करके चलेंगे। यहाँ देखेंगे पास से, तो ये मैं लूँगी 2 इंच आसन। बैक पार्ट का आसन हमने बड़ा लेना होता है क्योंकि हैवी साइज़ होता है बैक साइड का, तो उठने बैठने में यहाँ पे खिंचाव ना हो। अब इस तरह से हम मिला देंगे, यहाँ सेम रखेंगे और यहाँ पे हम तिरछा रखेंगे। यहाँ सेम है, ये लेंथ है ना, लेंथ में हम छेड़ाखानी नहीं कर सकते, पर बैक आसन ये बढ़ाना है। अगर आपकी हिप साइज़ 23 है, 24 है, 25, 26, अगर आपकी हिप साइज़ 36 तक है तो 1.5 इंच बढ़ाएंगे और उससे ज़्यादा है तो 2 इंच बढ़ाएंगे और हैवी साइज़ है तो आपको बढ़ाना है 3 इंच तक, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक चार्ट वीडियो बना रखा है कि बैक आसन कितना लेना है, फ्रंट आसन कितना लेना है, हिप के अकॉर्डिंग किस में म्यानी ऐड करनी है, किस में नहीं, सब कुछ मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब लेंगे रेडी लेंथ, ठीक है। अब इस वाले निशान पे इंची टेप को रखेंगे और रेडी लेंथ कितनी है? रेडी लेंथ है 36 इंच कस्टमर की, तो 36 पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है, ना प्लस ना माइनस। 36, ओनली 36 पे मार्क करूँगी मैं। आपका जो साइज़ है आप करोगे। यहाँ पे स्ट्रेट मार्क करना है। फिर उसके बाद फोल्ड मार्जिन 2 इंच,
ठीक है। अगर ये कपड़ा कम पड़ रहा है तो ये अलग से पट्टी लगा के भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा, ये भी हमारा अंदर चला जाएगा। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ये फ़ोल्ड मार्जिन अलग से लगा सकते हो, ठीक है जी। मेन हमें ये वाली लेंथ चाहिए होती है, ये हमारी फ़ोल्ड नहीं होगी, ये फ़ोल्ड हो जाएगा, ये भी फ़ोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पास से देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे देखो कभी भी सेंटर नहीं लेती। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सेंटर क्यों नहीं लेते, चारों पार्ट एक क्यों कट करते हो। देखिए मेरा खुद का मेथड है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसे बनाया है और सबका पैंट अच्छा बनता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि बिना ट्राई करे आप कैसे भरोसा कर सकते हो। यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, जो कि कंपलसरी लेना, साइज़ कोई भी हो। फिर उसके बाद मोहरी कस्टमर की है 6.5, तो मैं यहाँ रख दूँगी 7.5, ठीक है। जितनी मोहरी है उसमें 1 या 2 इंच प्लस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आप बिगनर हो तो आप यहाँ पे 2 इंच ले लो, मैं सिर्फ 1 इंच लूँगी एक्स्ट्रा, ठीक है जी। और जिन लोगों को घुटने पे पैंट टाइट हो जाता है उसका भी रीज़न बताऊँगी मैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास ये लेग शेपर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास लेग शेपर नहीं है, मैं आपको बिना लेग शेपर के निशान लगाना बताऊँगी, ठीक है। आपको क्या करना है, और बिल्कुल मैं ये भी चेक कराऊंगी आपको कि लेग शेपर से और इससे कैसे निशान सेम आएंगे या नहीं आएंगे। ये इंची टेप यहाँ से यहाँ रख लिया। अब हमने यहाँ से सेंटर से कर दिया फोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये प्लस का निशान मैंने बना लिया, ठीक है जी। अब इस प्लस वाले निशान से 1/2 इंच अंदर आएंगे और ऐसे निशान लगाएंगे। अब आपके पास इंची टेप तो है ना, चलो इंची टेप से ही लगाते हैं, वरना आपको लगेगा स्केल का यूज़ कर लिया। तो यहाँ से यहाँ मिला देना है आपको, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मिला देना है आपको। अब एक बार रीचेक तो कर लें कि भाई हाँ हमारा बिना लेग शेपर के लेग शेपर वाला शेप आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है, ताकि आपको प्रूफ मिल जाए। अब इसे हम रखेंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं कि सेम आएगा या आगे पीछे आएगा, क्या आएगा। अब आप देख लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कोई जादू तो किया नहीं है। आपने क्या करना है, 20 सेंटर में निशान लगाना है और उससे 1/2 इंच अंदर आना है और गोलाई कर देनी है। अब देखो लेग शेपर का निशान भी सेम आ रहा है और इंची टेप से भी सेम आ रहा है, तो बिना लेग शेपर के आप इस तरह से अपनी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ। निशान देखो बिल्कुल चेंज नहीं हुए, देख रहे हो आप। लेग शेपर का यूज़ करो या ना करो, ये तरीका मैंने आपके लिए निकाला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे मेरे पास लेग शेपर नहीं है और हम गांव में रहते हैं। कोई बात नहीं, आपके पास ये तरीका है ना, मैं हूँ ना आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से 1/2 इंच तिरछा लेना चाहिए ताकि ये अंदर को खिंचाव ना करे, ठीक है जी। तो ये हो गया बिना लेग शेपर के। अब आप कहोगे यहाँ भी बताओ बिना लेग शेपर के, ठीक है, यहाँ पे भी बता देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंची टेप को लेना है, यहाँ से यहाँ रखा इंची टेप और सीधा एक मार्क कर देंगे पहले, ठीक है। ये तो आपने कर लोगे ना इंची टेप से, ये कर लिया हमने। अब अगेन इसमें वही प्रोसेस करना है, यहाँ से सेंटर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इसमें भी 1/2 इंच अंदर की ओर आएंगे, 1/2 इंच अंदर की ओर आने के बाद अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ मिला देंगे। गाइस मुझे हो गया है जुकाम, तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। ये हो गया, ठीक है। ये हमने निशान लगाया इंची टेप से। अब देखते हैं एक बार रीचेक करके कि इस स्केल की सहायता से मिला के देखते हैं क्या सेम आया है या आगे पीछे आया है। तो अब आप देख लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, बिल्कुल सेम आ रहा है, 19-20 का अंतर नहीं आ रहा है। तो ये तरीका कितना बेस्ट है। आपके पास ये लेग शेपर है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेम मेथड से अपनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर सकते हो। बस मैं इसे डार्क कर रही हूँ, देखो अगर मैंने चौक फेरा है इसके ऊपर तो भी आपको डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है ना, कितना आसान तरीका। तो इस तरह से आप अपने पैंट की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं बिना लेग शेपर के, ठीक है जी। आपने इतनी जगह का सेंटर निकालना है, सेंटर के बाद आधा इंच अंदर आना है, यहाँ भी सेंटर निकालना है, आधा इंच अंदर की ओर आना है। इस तरह से आपने अपनी पैंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। अब आपको बता दें कि जो लोग कहते हैं हमारा घुटने पे पैंट टाइट हो जाता है, तो क्या करें, कटिंग से पहले क्या चीज़ ध्यान में रखें कि हमारा घुटने पे पैंट टाइट ना हो, ठीक है। तो देखिए ऊपर से हमारा जो घुटना है वो कितने पे आता है, आप अपनी बॉडी पे मेज़र करोगे, जहाँ पैंट पहनते हो वहाँ से। जैसे मेरा आता है 20-21 पे, अगर आप मेरी हाइट के हो तो 20-21 पे ही आएगा आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब मेरा जो घुटने का राउंड है वो है 18, पूरा जो 18। हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, घुटने की लंबाई
और घुटने की गोलाई, तो मेरा आता है 21 इंच। ठीक है, अब मेरा जो गोलाई है वो 18 इंच आता है। 18 का आधा कितना होता है 9, तो 9 में हमारा ये 2 इंच प्लस होना चाहिए, 2 या 1.5। ठीक है, तो मेरा कितना आ रहा है, ये कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 1.5 इंच। हाफ इधर के लिए, हाफ इधर के लिए, और हाफ इंच इसमें लूजिंग। तो मुझे ये पैंट ऑटोमेटिक सही आएगा, चाहे मैं घुटने का नाप लूँ या ना लूँ। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं लोग कि भाई घुटने का नाप लो या ना लो, कभी आपका पैंट टाइट नहीं होगा। किस गलती के कारण टाइट होता है वो आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोग ना ऊपर से तो हैवी है, ठीक है, उन्हें पहननी है मोहरी बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसी, ठीक है, बिल्कुल पतली सी हीरोइन वाली। तो वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हिप साइज़ ज़्यादा है, अब उन्हें चाहिए इतनी। अब इस केस में क्या होता है, अब ये मैं पहनूंगी ना तो मुझे भी टाइट आएगा घुटने पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा मार्जिन ख़त्म हो गया। यहाँ हैवी होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ गलती करते हो मोहरी कम पहन के। आपका साइज़ कोई भी है, आप इस तरह से इसे आगे बढ़ाएंगे। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको मोहरी थोड़ी ज़्यादा पहननी पड़ेगी, इस तरह से। ठीक है, ये जो घुटने की लूजिंग है, जो घुटने की टाइटनेस है, वो मोहरी से ख़राब हो रही है। जितना आप इधर ले आओगे उतनी ये चीज़ देखो कम होती जा रही है। ठीक है, ये कम हो रही है ना, देखो कितनी मोहरी कम करोगे आप। 5 इंच की पहनोगे तो घुटना बिल्कुल ख़त्म यहाँ से। ठीक है, तो आप हैवी साइज, आपने बस ये करना है कि आपको मोहरी ज़्यादा कम नहीं पहननी है। अगर आप मोटे हो तो, पतले हो तो चलेगा, नैरो पहन सकते हो, बट आपको अगर मोटे हो तो आपको इस तरह से अपना एक बार ये रीचेक कर लो कैंची चलाने से पहले। ये रीचेक कर लिया तो ठीक है, अगर ये रीचेक नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। वैसे मेरे केस में कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं मोहरी का ध्यान रखती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, ये कह लो आप। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कि ये मोहरी और ये चीज़ हमारी रीचेक कर लें कि भी घुटने पे टाइट नहीं होना चाहिए। जितना आपका घुटने का हाफ आएगा उसमें आपको 1.5 या 2 प्लस करके लेना है। मान लो मेरा ये अभी गलती से यहाँ पे आ रहा होता, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होता निशान, तो मैं क्या करती, अब मैं इसको यहाँ करके इस जगह पे मोहरी का निशान लगाती। ठीक है, आपको इसके हिसाब से मोहरी लेनी है, ना कि अपने फैशन के हिसाब से। ठीक है जी, और आपको यहाँ से पतला पहनना है तो भाई ऊपर से आपको खुद बॉडी को पतला करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो अब मैं कर देती हूँ इसकी कटिंग। ठीक है जी, बहुत ही इजी ट्रिक बताई है बिना लेग शेपर के। दूसरी ट्रिक मैंने बताई है घुटने पे टाइट नहीं होगा। तीसरी ट्रिक मैंने बताई है कि आपको कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। चलिए अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ठीक है जी, कैंची चलाने से पहले ये घुटने की राउंड चेक करना है। पतले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मोटे लोगों को ही आती है। ठीक है जी, ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है, इधर भी कट लगाना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये हमारी परफेक्ट पैंट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर पॉकेट की लंबाई 12.5 लेंगे। ठीक है, नीचे पॉकेट की चौड़ाई हमारी रहेगी 7.5, ऊपर की रहेगी 6.5। ठीक है, और यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देंगे, 1 या 1.5 इंच ऊपर उठा देंगे कोने से। ठीक है, अब इसकी कर देंगे कटिंग। ऊपर से थोड़ी पतली होती है पॉकेट, और थोड़ा बहुत शेप में अंतर आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, इतना डरना नहीं है। पॉकेट तो पॉकेट रहेगी ना, चौड़ी और पतली हो जाएगी तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, इतना नहीं डरते हैं। ये हमारी पॉकेट कटिंग हो गई है जी। अब इसकी करेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले फ्रंट के आसन जोड़ेंगे, उसके बाद हम बैक का आसन जोड़ेंगे, फिर हम साइडें जोड़ेंगे। आसन जोड़ने के बाद ये पॉकेट जो है इसको अटैच कर लेंगे। मैंने कई बार पॉकेट बताया हुआ है, तो आप उसी तरीके से अटैच कर लेना पॉकेट। यहाँ पे पॉकेट अटैच हो गया है और ये आसन जोड़ लिए हमने। अब ये फ्रंट पार्ट सीधा है, इसके ऊपर बैक पार्ट को रख देंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर है, इसकी साइड यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे और नीचे तक लेकर जाएंगे इस तरह से। ठीक है जी, हमें दोनों साइडें जोड़ लेनी है, इस साइड की भी और इस साइड की भी। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग और नीचे तक लेकर जाएंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे पैर तक नीचे तक लेकर जाएंगे। इसमें हम ये वाली सिलाई थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाएंगे, आसन वाली। ठीक है जी, जैसे कि जेंट्स पैंट में लगाते हैं। अब इस कट के अकॉर्डिंग हम मोहरी को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये जॉइंट हमारा सेंटर में आना चाहिए इस तरह से, और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। दूसरे मोहरी को भी फोल्ड कर लेंगे,
फिर हम ये पैर वाली सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लेंगे। ये जो पैर की तरफ से आसन की ओर जाती है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर पैर वाली सिलाई लगा ली है और आसन को भी हमने सिल लिया है, लेकिन थोड़ा सा हमने आसन खुला छोड़ दिया था 1 से 1.5 इंच तक। ठीक है, अब इसकी सिलाई कुछ इस तरह से करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जेंट्स पैंट की तरह। इससे आसन में खिंचाव जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप हैवी साइज़ की पैंट बना रहे हो तो इसको एक तरफ फोल्ड करेंगे और इसको दूसरी तरफ, और यहाँ से सिल देंगे। फिर मैं इसे ओवरलॉक कर दूँगी। यहाँ पे ये जो हमने 2.5 इंच लिया है नेफा फोल्ड करने के लिए, इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसमें इलास्टिक अटैच कर देंगे हिप -12। इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर हम नेफे में इलास्टिक को पिरो देंगे, फिर एक सिलाई उसके ऊपर खींच के लगा देंगे। ठीक है, इतना करना है। ये हमारी इलास्टिक इसमें अटैच हो गई है बहुत ही इजी मेथड से। कई बार मैंने शेयर भी किया है। देखो, गैदर हमारी इक्वल होगी तो एक साइड को नहीं भागेगा पैंट, एक बराबर गैदर होनी चाहिए। बॉटम भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इस पर आयरन कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। इसमें पॉकेट है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से मैंने कई बार शेयर किया है। तो कैसा लगा आपको पैंट कटिंग स्टिचिंग का तरीका बिना लेग शेपर के? पर मैं फिर भी कहूँगी, अगर आपके पास 20, 25, 50 रुपए हैं तो आप ज़रूर लेना लेग शेपर को। मैं वीडियो में टैग कर दूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, कमेंट ज़रूर करें।